क्लास कनेक्ट कर लो बेटा स्क्रीन, सारे पहले लेक्चर ले लो उसके बाद फिर देखना, ठीक है। मैंने क्या कहा है अभी, ये तीनों डिपेंडेंसीज जो है वो ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? हम रजिस्टर वाला काम करवा रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो डेटा रजिस्टर हो सके, तो उसकी लॉजिक हम लिखेंगे। तो लॉजिक लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मॉडल्स के अंदर, ताकि हमारे पास फील्ड आ जाए। तो मॉडल का क्या काम होता है? काम वही है पूरा है जो मॉडल का था, जो कंट्रोलर का था, आर्किटेक्चर वही है, एमवीसी वाला आर्किटेक्चर है, बिल्कुल सेम वही काम आएगा। सबसे पहले यहाँ देखो मैंने क्या किया हुआ, अपने पास मॉडल क्रिएट किया हुआ है मॉडल के फोल्डर के अंदर। अगर स्कैटर्ड करके ऐसे ही फाइल रखा हुआ है तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने जो है वो बिल्कुल सेपरेट ऑफ कंसर्न के तहत अलग अलग फोल्डर बनाए हुए। सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि आप भी अलग अलग फोल्डर बना लो। तो मैंने यहाँ पर एक मॉडल का फोल्डर बनाया, बिल्कुल भी बनाया नहीं मिलता। आपके पास सिर्फ जो है वो पैकेजेस इंस्टॉल हुए हुए आते हैं जब आप जो है वो npm install -y करते हो, तो बाकी सारे फोल्डर आपको खुद ही बनाने हैं। तो अब नाम कोई भी रख सकते हो, मॉडल्स रखा है, मॉडल रखा है, वो आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड ऑन यू। तो मैंने मॉडल्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, user-model.js की फ़ाइल, क्योंकि हम अपनी मॉडल वाली काम जो है वो इसके अंदर करेंगे। अब इसके अंदर देखो लाइन से समझाती जा रही हूँ, तो ज़रा देखना है इसको गौर से कि किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, रिक्वायर कर रही हूँ mongoose को। जाहिर सी बात है कनेक्शन बिल्डअप करना है मुझे सबसे पहले, तो मैं इसको जो है वो रिक्वायर करवा रही हूँ mongoose को, ठीक है। mongoose अभी आपने खुद ही बताया कि क्या होता है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ फील्ड सेट करनी है। अब फील्ड सेट क्या हो सकती है, वो फील्ड रजिस्ट्रेशन के वक्त जो फील्ड आप सेट करोगे वो यहाँ पर मुझे देनी है। उसको देंगे किस तरीके से, उसको हम बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। अगर आपको बताऊं कि स्कीमा क्या होता है, तो सिंपल आप याद रखो, जो वैलिडेशंस वगैरह होती हैं वो स्कीमा कहलाती है। यानी कि अगर आपके कलेक्शन के अंदर मज़ीद आपको वैलिडेशन करनी है, मतलब मज़ीद वैलिडेशन का मतलब है कि आपको कोई भी टाइप देना है, कोई रिक्वायर्ड लगाना है या कोई कंस्ट्रेंट सेट करना है, तो मैं उसको स्कीमा के अंदर सेट करूँगी। लिखने का क्या तरीका है, देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपको पता है कॉन्स्ट के आगे आप कोई भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का। तो मैंने यहाँ यूज़र स्कीमा बनाया और उसके बाद इसको इनिशियलाइज करवाया एज अ कंस्ट्रक्टर। न्यू का कीवर्ड आपको पता है इनिशियलाइज के लिए काम आता है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ ये जो स्कीमा लिखा हुआ आ रहा है वो एक कंस्ट्रक्टर है, और ये आ कहाँ से रहा है, mongoose के लाइब्रेरी के अंदर से आ रहा है। इसको मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ताकि मैं अपनी फील्ड सेट करूँ और उसके बाद नीचे मैं अपने मॉडल्स को क्या करूँ, यूटिलाइज करवा सकूँ इस नाम से। किस नाम से, जो भी आप XYZ यहाँ बना रहे होगे। मैंने यहाँ यूज़र स्कीमा बनाया हुआ है, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ बना सकते हो। इसके अंदर देखो मैं जेसन के ऑब्जेक्ट के सेंटेक्स के थ्रू ही यहाँ पर टाइप करूँगी अपने फील्ड्स का नाम। पहले मैंने फील्ड नेम क्या रखा हुआ है, यूज़र नेम, और इसकी मैं दो चीज़ें दे रही हूँ। अब ये कंस्ट्रेंट्स है। पहला कंस्ट्रेंट क्या है, टाइप। मुझे टाइप क्या रखनी है, स्ट्रिंग रखना है, और रिक्वायर्ड में मैंने बोल दिया कि भाई लाजमी क्या होना चाहिए, आना चाहिए डेटा। ऐसा ना हो कि आप क्या हो, यूज़र नेम ना डाले कोई। समझ आ रही है? रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब है लाजमी रिक्वायर्ड होना चाहिए, यानी वैलिडेशन मैंने इसके अंदर लगाई हुई है। सिमिलरली मेल, यूज़र मेल डाल दिया मैंने, उसमें भी स्ट्रिंग टाइप का और रिक्वायर्ड ट्रू किया हुआ है। इसी तरीके से यूज़र नंबर है, ये भी स्ट्रिंग और ट्रू है। और लास्ट में मैंने क्या किया हुआ है, पासवर्ड, और पासवर्ड के अंदर भी मैंने क्या कर दिया कि भाई रिक्वायर्ड लाजमी होना चाहिए। तो ये वाली वो चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ रही होगी कॉन्सेप्चुअली कि भाई ये मैंने क्यों फील्ड सेट की हैं। लास्ट में क्या चीज़ बेटा, पासवर्ड, फ़ोन नंबर है, आपकी मर्ज़ी है, आपको नहीं देना आप नहीं दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, डैश के लिए मैं स्ट्रिंग लेती हूँ, ठीक है, डैश वगैरह डाल देते हो ना बीच में आप लोग, तो वो डैश के लिए। नंबर दोगे तो फिर वो 1 2 3 के फॉर्मेट में देना पड़ेगा, फिर वो प्लस भी नहीं लेता सम टाइम। तो अब वो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग के अंदर आपको पता है नंबर और स्पेशल कैरेक्टर दोनों आ जाते हैं। अब नंबर रखना है आप नंबर रख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद मैं इस मॉडल को क्या करूँगी, मुझे एक्सपोर्ट करवाना होगा, लाजमी सी बात है। जब मैं इसको इनिशियलाइज़ करवा रही हूँ तो एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, कहीं पर मुझे यूज़ करना है इस मॉडल को, तो जहाँ मुझे अपने कहाँ यूज़ करना होगा, कंट्रोलर की लॉजिक में लिखने के लिए मॉडल को यूज़ करना होगा। तो मैं इसको कैसे एक्सपोर्ट करवाऊँगी, एक वेरिएबल बनाया मैंने, और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा यूज़र का स्कीमा है, यहाँ पर देखो जो नाम मैंने यहाँ दिया था उसको यूटिलाइज़ कर रही हूँ, और अपने मॉडल को एक नाम दे रही हूँ ताकि मैं आइंदा जब यूज़ करूँ तो मैं इस नेम से यूज़ करूँ। अब ये नाम कोई सा भी हो सकता है, आपको यू रखना है आप सिंपल यू भी रख सकते हो, ठीक है। अब ये तरीका है लिखने का कि mongoose
डॉट मॉडल, देखो मॉडल एक मेथड है, मेथड के अंदर हम दो चीज़ें देते हैं, एक हम देते हैं इस कलेक्शन का नाम जिस नाम से कलेक्शन बनाएंगे, और सेकंड क्या है मेरे पास, जो मेरे पास जहाँ जिस वेरिएबल के अंदर मेरा पूरा का पूरा स्कीमा डिफाइंड हुआ होगा। गेट हो रही है बेटा ये चीज़। इसी तरीके से मॉडल पे काम किया है इससे पहले आप लोगों ने क्रेड के अंदर, ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा, थोड़ा बहुत शायद हो सकता है सेंटेक्स कुछ आगे पीछे हो, तो वरना आप ऑलमोस्ट यही वाला सेंटेक्स फॉलो करोगे, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि भाई मैंने मॉडल बना लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मैं अपनी लॉजिक लिखना चाह रही हूँ। तो लॉजिक आपको पता है बिजनेस लॉजिक कहाँ लिखते हैं, कंट्रोलर पे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ क्या फोल्डर बनाया हुआ है, कंट्रोलर्स के नाम से फोल्डर बनाया। अगर आपके पास ऑलरेडी फोल्डर बना है तो बार बार नहीं बनाओगे फोल्डर, उसी के अंदर फाइल बना लेना, ठीक है। अब यूज़र कंट्रोलर बना लो, ऑथ कंट्रोलर बना लो, आपकी मर्जी है कि आप जो मर्जी आप जो है वो नाम दे दो उसका। अब यहाँ देखो मैंने मॉडल डिफाइन किया हुआ था, तो मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, इसको मॉडल को लाजमी यहाँ पर क्या किया हुआ है, रिक्वायर किया हुआ है। इसी वजह देखो हर चीज़ एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। कोई भी चीज़ मैं यहाँ बनाऊंगी उसी आर्किटेक्चर से, जिस आर्किटेक्चर से यूज़ हुआ हुआ है मैं उसी तरीके से लेक्चर समझा रही हूँ, तो उसी को जो है वो फॉलो करेंगे। पहले मॉडल बना, मॉडल के बाद मॉडल को हम यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, कंट्रोलर पे। तो ये अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई रिक्वायर करते हैं, और देखो फोल्डर का नाम है तो ये वाली चीज़ भी गेट हो रही होगी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। कोई और नाम दिया हुआ है तो कोई और नाम से आप जो है वो गेट करवाओगे। अब यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है इन चीज़ों को गेट करना कि भाई ये क्या बनाया हुआ है। सबसे पहले देखो क्या किया हुआ है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। बेसिक में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, रिक्वेस्ट क्या होती है, रिस्पॉन्स क्या होता है। तो अब फंक्शन क्या है, एसिंक्रोनस है। इस पूरे को मैं क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करवा रही हूँ। मैंने इसका क्या नाम रख दिया है, फंक्शन बोल लो उसको, वैसे तो उसको फंक्शन ही बोलेंगे, वेरिएबल नहीं बोलेंगे। मैं इस फंक्शन का नाम क्या रख रही हूँ, यूज़र रजिस्टर। अब इस फंक्शन को ही हम बार बार यूटिलाइज़ करेंगे, अगर आप किसी और नाम से बनाओगे तो याद रखना। अब इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले ज़रा देखो, इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख रही हूँ। अगर आप ट्राई नहीं करते हो, console.log पे प्रिंट नहीं करवा रहे हो, होगा कुछ भी नहीं इस लाइन से, लेकिन बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में या प्रोफेशनल वे में लिखवा रही हूँ, ताकि जब आप प्रोजेक्ट वाइज काम करो तब भी आप जो है वो इसी तरीके से लिखो। मैंने क्या कर दिया है, देखो यहाँ पर मैंने एक मैसेज पास किया है, इनकमिंग डाटा। इससे होगा क्या, इससे मुझे पता चल जाएगा अपने कंसोल पे, यहाँ पे जब मैं रन करूँगी कि भाई डाटा क्या हो रहा है, बिल्कुल स्मूथली पास हुआ है। यानी कि, और ये बॉडी क्या है, ये पूरी वो वाली बॉडी है जो कि आप जो है वो जो भी बॉडी होगी, यानी जो भी फील्ड्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स कौन से, जो हमने अभी सेट किए हुए हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसमें रिक्वेस्ट सही जनरेट हुई हुई है। ये वो जो है वो यहाँ अगर मैसेज कंसोल पे आ जाता है तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट सही जनरेट हुई हुई है। अच्छा, इससे पहले एक और काम करना होगा। क्या काम, कनेक्शन वाला। कनेक्शन वाला काम समझाने की ज़रूरत है, मैं खोल के ज़रूर दिखा देती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में आपको कनेक्शन वाली लाइन जो है वो, कनेक्शन वाली कोडिंग जो है वो ऑलरेडी आती होगी, क्योंकि आपने क्रेड परफॉर्म किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कनेक्शन बिल्डअप किया हुआ होगा। कनेक्शन वाली चीज़ समझ में आ रही है। ये क्या कर रहा है, मोंगो DB URI क्या करता है ये आपके ENV के अंदर जो आपने कनेक्शन बनाया हुआ है, ये उस के वेरिएबल का नाम है। गेट हो रहा है बेटा, ये चीज़ पता है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, वरना आपका असल सेटअप क्या है, सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड होगा, उसके बाद मॉडल बनेगा, फिर कंट्रोलर पे जाएंगे। लेकिन मैंने ये चीज़ स्किप कर दी है, क्यों, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि भाई ये चीज़ आती होगी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। ट्राई और कैच में क्या किया हुआ है, सिर्फ कनेक्शन सक्सेसफुल टू डेटाबेस। अगर मेरे पास कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये आ जाए, अदरवाइज़ क्या हो जाए, कनेक्शन फेल्ड हो जाए किसी वजह से। अगर आपने कोई पैकेज नहीं किया हुआ या कुछ ENV में गड़बड़ की हुई है कनेक्शन स्ट्रिंग में, तो फिर क्या हो जाए, फेल्ड आ जाए। और ये क्या चीज़ कर रहा है, पूरे प्रोसेस को बेसिकली किल कर रहा है। तो किल द प्रोसेस लिख देती हूँ ताकि आपको ये गेट हो जाए कि प्रोसेस को किल करके क्या कर दो, एग्जिट कर दो आपके इस फंक्शन को पूरे। तो ये वाला काम किया हुआ, और इसको भी मैं क्या कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ। गेट हो रही है ये चीज़। अब इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत तुम लोगों ने आगे पीछे करके लिखा हो या कुछ और लॉजिक लिखी हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वैसे लिखना है वैसे लिख लो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वापस आती हूँ मैं कहाँ पर, कंट्रोलर पे थे हम। कंट्रोलर में ये वाली चीज़ करने से पहले इसीलिए मैंने बता दिया कि ये चलेगा जब हमारा जब कनेक्शन क्या हुआ हो, सक्सेसफुल हुआ हो। सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप कंट्रोलर पे कोई लॉजिक लिखने से पहले रन करके देख लो प्रोजेक्ट को। जब रन करोगे तो क्या होगा, लाजमी सी बात है, आपके पास ये वाला जो है वो क्या आ रहा होगा,
कंसोल पे प्रिंट हुआ हुआ नज़र आ जाएगा। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है आप जो है वो बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए काबिल है आपका प्रोजेक्ट। और अगर यहीं पर ही कोई गड़बड़ हुई हुई है तो इसका मतलब है आप कंट्रोलर में कुछ भी लिखोगे कुछ भी नहीं चलने वाला। गेट हो रहा है बेटा? तो ये हायरार्की इस तरीके से समझ के परफॉर्म किया करो। मैं तो एक साथ लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, वरना फिर एरर यहाँ होता है, पता चला यहाँ पर इस फाइल में एरर है, अब कंट्रोलर में जो है वो ढूंढने जा रहे हो, लिख गलत रहे। तो एक एक स्टेप जो है वो करके परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? अगर मेरे पास कनेक्शन सही सेटअप हुआ हुआ है तो अब ज़रा आते हैं रजिस्टर वाली लॉजिक के ऊपर कि लॉजिक लिखेंगे कैसे। अब ज़रा देखो, मैंने यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स बनाए या वेरिएबल्स बनाए। ये वेरिएबल्स डिफरेंट है उन वेरिएबल्स से जो मैंने कहाँ सेट किया हुआ था अभी जो मॉडल के अंदर, तो इसको लाजमी डिफरेंट ही रखना। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये वो पैरामीटर्स हैं जो आपके पास क्या होगा, फॉर्म से या पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा आएगा। समझ आ रही है? वो फील्ड का नाम है और ये वो नाम है जो हम टाइप करेंगे। जैसे मैंने ताहा लिख दिया, सदफ लिख दिया, जो भी मैं डेटा पास कर रही हूँगी वो इन फील्ड्स के अंदर सेव हो रहा है। इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इनकमिंग डेटा स्टोर्ड इन दीज वेरिएबल। जो डेटा टाइप करेगा यूज़र वो इस वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होने वाला है। अब लिखने का तरीका क्या है, आपकी मर्जी, आपने, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स शुड बी सेम एज फॉर द मॉडल। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 4 हैं यहाँ 5 पास कर रहे हो, तो ये सेम होंगे। और डिफरेंट नेम रखने का फ़ायदा यही है कि भाई यूज़र नेम वहाँ पर रखा था, यहाँ मैंने नेम कर दिया, वहाँ ईमेल रखा था, यहाँ मैंने मेल कर दिया, वहाँ क्या रखा था, पी नंबर किया हुआ था, और वहाँ पर पासवर्ड किया हुआ था, यहाँ पर जो है वो पी नाम और पास कर दिया। इसको डिफरेंट रखना ताकि आपको समझ में आए कि भाई लॉजिक क्या है। और इसके अंदर क्या हो, रिक्वेस्ट बॉडी जो है वो मेरे पास स्टोर हो रहा है। अब मैं इसके अंदर लॉजिक क्या लिख रही हूँ कि ज़रा देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक लॉजिक बनाई है, एक वेरिएबल बना रही हूँ यूज़र एग्जिस्ट करके, और इसके अंदर ये बिल्कुल वही वाली क्यूरी है जैसे हम जो है वो PHP वगैरह में लिख रहे होते थे। कौन सी? क्रिएट 1 की या फाइंड 1 की। फाइंड .NET पढ़ा है रिसेंटली, तो .NET से आप लोग जो है वो समझ पाओगे। वहाँ पर हम क्या कर रहे होते थे, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट या फाइंड का मेथड यूज़ कर रहे होते थे। याद है क्यों करते थे हम? ताकि वो वाली आईडी मैच हो सके। यहाँ पर देखो लिखने का तरीका बहुत आसान है। मैंने क्या किया, मॉडल का नाम, ये क्या है, इस वेरिएबल के अंदर से मॉडल उठकर आ रहा है ना मेरा, तो मैंने इस वेरिएबल से क्या करवाया, फाइंड 1। किसको फाइंड करना है मैं यहाँ अंदर बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ फाइंड करो। मैंने बोला सिर्फ ईमेल के थ्रू कर दो, क्योंकि नेम क्या हो सकता है, नेम तो सेम हो सकता है ना, 2 लोगों का एक नाम ताहा हो जाए। मुझे किससे वैलिडेशन चेक करवानी होगी, ईमेल से चेक करवानी होगी। ईमेल 2 लोगों की एक जैसी नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यूज़र ईमेल, अपनी फील्ड का नाम और वो डेटा जो मेरे पास टाइप होकर आ रहा है। गेट हो रहा है बेटा ये पॉइंट? यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते थे, यानी कि आप नेम भी लिख सकते थे, लेकिन नेम 2 लोगों का एक जैसा हो सकता है, पूरा नेम भी सेम हो सकता है। हम्माद खान है 2 लोगों का नाम, तो इसलिए मैं यहाँ से नेम से मैच नहीं करवाऊंगी, मैं क्या करवा रही हूँ, ईमेल से मैच करवा रही हूँ। अगर तो ये मैच हो जाता है तो क्या कर दो। वैसे मैच क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी जो ईमेल डली हुई है उससे मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, यूनिक होना चाहिए। और अगर हो जाता है यूज़र एग्जिस्ट तो क्या कर दे, वो एरर जनरेट करवाया है मैंने। गेट हो रहा है? 400 का एरर जनरेट करवाया, और जेसन के मेथड से ही, देखो हम यहाँ पर जेसन के ही सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, जेसन का मेथड यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर ये मेरा अपना यूज़र डिफाइंड मैसेज है। अब यहाँ तुम MSG की जगह MESSAGE लिख दो, M लिख दो, वो आपकी मर्जी है। तो वो जनरेट क्या होगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि वो ऑलरेडी रजिस्टर हुआ हुआ है ईमेल एड्रेस, तो आप उसके ऊपर नहीं करवा सकते। अब अदरवाइज इसका ऑपोजिट क्या होगा, इफ़ की कंडीशन के बाद मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया यूज़र क्रिएट। तो यूज़र क्रिएट में क्या होना चाहिए, इस लॉजिक का ऑपोजिट होना चाहिए कि भाई अब मेरे पास क्या करो, क्रिएट का मेथड यूज़ कर लो। देखो यहाँ फाइंड का यूज़ किया था मैच करवाने के लिए, नीचे क्या किया हुआ है हमने, क्रिएट का मेथड यूज़ किया हुआ है। सेम मॉडल को गेट कर रहे हैं, और मॉडल को गेट करके हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट। अब क्रिएट क्या कर रहे हैं, जो फील्ड्स दी थी वही सारी फील्ड्स हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करने वाले हैं। तो लिखने का तरीका बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। लिखने का तरीका क्या है, कर्ली राउंड ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर हम मॉडल्स के नेम, और यहाँ पर हम अपने वेरिएबल का नाम जिसके अंदर से डेटा मेरा आ रहा है, नेम की जगह नेम, मेल की जगह मेल, पी नम एंड पासवर्ड।
गेट हो रहा है। जिसको PHP याद है थोड़ी बहुत, जिसने खुद से लिखी थी क्यूरीज, तो वो तकरीबन सिमिलर है, सिर्फ सेंटेक्स का डिफरेंस है, लॉजिक पूरी की पूरी आपको वही नज़र आ रही है, इसमें कोई ऐसी चेंजेस नहीं है। अच्छा, अब ये हो जाए तो क्या कर दो, 201 का स्टेटस क्या होता है, 201 सक्सेसफुल स्टेटस होता है। तो सक्सेसफुल स्टेटस का मतलब है करेक्ट हो गया। और यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया कि अच्छा ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर दो कि आपने क्या किया हुआ है कि उस मैसेज को, जो मैसेज आपने क्या किया हुआ था कि अगर पहले तो आपने बोला हुआ था ना ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अब ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं होगा, अब क्या होगा, करेक्ट मैसेज होगा। तो मैंने देखो यूज़र क्रिएट, वो ये जो क्यूरी पूरी लिखी थी, क्यूरी बोलेंगे इसको, तो इसी को मैं इस मैसेज के अंदर पास करवा रही हूँ। गेट हो रहा है पॉइंट बेटा, ताकि इस मैसेज के अंदर एरर भी ना हो कोई भी। अब वो मर्जी ऑप्शनल है, ये आपको कुछ नज़र नहीं आएगा होता हुआ, लेकिन बस ये आपके लिए मैंने क्या कर दिया है कि भाई मैसेज के अंदर यही वाली क्यूरी स्टोर हो जाए। और ये वाला स्टेप क्या है, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, आपने MongoDB यूज़ किया हुआ है सबने, तो MongoDB के अंदर आईडी कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट होती थी 1 2 3 करके, तो मैंने उसको क्या कर दिया है, उस आईडी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। ये भी ऑप्शनल है, इसलिए मैं ये स्टेप्स करवा रही हूँ भाई। प्रोफेशनल तरीके से काम इसी तरीके से होता है, अगर आप इसको स्किप करना चाहो तब भी कोई मसला नहीं है। असल काम आपका जो है वो यहाँ स्टेटस तक हो चुका है कि हाँ भाई क्रिएट हो चुकी है और स्टेटस आपका सक्सेसफुल बन चुका है। नेक्स्ट क्या है, अगर मेरे पास क्या हो, यहाँ पर ट्राई में मैंने ये वाली चीज़ की हुई थी कि हाँ भाई ये जो है वो फाइंड करे, मैच करे और मैच करके चेक कर दे। और अगर एरर हो तो एरर किस तरीके से आ सकता है, अगर कोई यूज़र जो है वो रजिस्टर के वक्त जो है वो कोई एरर आ जाए, किस तरीके का एरर आ जाए कि अगर उसने @ नहीं डाला हुआ, लेट सपोज, यानी कि ईमेल वाला जो एरर आता है कि उसने वैलिडेशन सही से नहीं दी हुई, तो क्या आ जाए, वैलिडेशन एरर। अच्छा, ये वैलिडेशन एरर क्या चीज़ है, अब ज़रा यहाँ देखो, फ्लटर याद है, फ्लटर के अंदर हम स्नैक बार लिखते थे, तो उसके अंदर भी कुछ मैसेजेस प्री डिफाइंड होते थे, वो हम खुद से नहीं टाइप कर रहे होते थे। आपको एरर के टाइप का याद आ रहा होगा कि वहाँ पर भी हमने खुद से टाइप नहीं किया था, कुछ प्री डिफाइंड मैसेज होते थे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही प्री डिफाइंड है, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती कि वैलिडेट एरर कर दूं या वैलिड एरर या कुछ और चेंज कर दूं। तो ये प्री डिफाइंड मैसेज हम ले रहे हैं कहाँ से, error.name इक्वल्स टू वैलिडेशन एरर। तो वैलिडेशन एरर के अंदर क्या पास कर रहे हैं हम, ज़रा देखो। अब ये मैसेज, अब इधर देखो ज़रा, यहाँ पर मैसेज के अंदर error.message, ये वाला जो मैसेज है ये प्री डिफाइंड मैसेज है, ऑलरेडी बना बनाया मैसेज है। ये वाला कौन सा मैसेज है, ये जो वैलिडेशन एरर का है ये वाला मैसेज, ये मेरा अपना मैसेज नहीं है, मेरा अपना मैसेज जो था वो ये था। गेट हो रहा है पॉइंट। उसके बाद फिर क्या है, अगर नहीं हो तो फिर क्या कर दो, अगर ये वाली चीज़ भी ना हो और अगर कोई सर्वर का एरर हो, सर्वर का एरर क्या है कि भाई कनेक्शन ही फेल्ड हुआ हुआ है, कनेक्शन ही नहीं बना हुआ, तो फिर मैंने क्या बोल दिया कि भाई अगर ये भी ना हो तो क्या स्टेटस रिटर्न कर लो, इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर का कोई एरर हुआ है, कनेक्शन हुआ है। उसके बाद लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के अंदर हम क्या मॉड्यूल किसको एक्सपोर्ट करेंगे। याद रखना, जो फंक्शन हम बनाते हैं जिसके अंदर हमने पूरा जो है वो काम किया हुआ है, ट्राई, कैच और ये पूरा काम, इसको ही मैं क्या करवाऊँगी, एक्सपोर्ट करवाऊँगी, क्योंकि मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ कहाँ पर, कहाँ यूज़ करूँगी इसको, राउटिंग के अंदर यूज़ करूँगी, राउटर के फोल्डर के अंदर। तो अगर मैंने यहाँ एक और मेथड बनाया हुआ होता, जैसे कोई और सा मेथड मैंने बनाया हुआ है कॉन्स्ट होम करके, और उसके अंदर मैं कोई और लॉजिक लिख रही होती, लेट सपोज, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही होती, यूज़र रजिस्टर या इससे पहले यहाँ पर इस तरीके से होम कॉमा डाल देती। गेट हो रहा है, यानी जो जितने फंक्शंस आप बनाते जाओगे या जितने मेथड्स आप जो है वो यूज़ करना चाहोगे, बनाते जाओगे, उसको आपको एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपोर्ट करने का तरीका यही है कि क्या लिखते हो आप, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू आगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप उस मेथड का या उस वेरिएबल का नाम लिख देते हो। ठीक है, मैं वेरिएबल नहीं बोल रही, मेथड ही बोलेंगे इसको, क्योंकि इसकी बॉडी हमारे पास पूरी मौजूद है। ये कर्ली ब्रैकेट जो येलो वाला शो हो रहा है। गेट हो रहा है पॉइंट बेटा, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है, कोई मसला है? लाइन वर्ड टू वर्ड बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया ताकि कहीं कोई मसला ना हो। तो उसके बाद क्या है, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पर आती हूँ राउटर, क्योंकि राउटिंग के बगैर क्या नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या फ़ाइल बनाई हुई है, admin-router। आपने शायद पहले ही डायरेक्टली फ़ाइल बनाई हुई थी route.js या जो भी फाइल आपने बनाई हुई हो, मैंने यहाँ इसको भी राउटर के फोल्डर में डाल दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर देखो सारी चीज़ें फोल्डर टू फोल्डर चल रही हूँ। ठीक है, हायरार्की एक दफ़ा सेट कर लोगे ताकि आपके पास जो है वो हमेशा के लिए काम हो। अब लास्ट स्टेप क्या है कि मैं इसको यूज़ करूँ किस तरीके से। सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है,
एक्सप्रेस को रिक्वायर किया हुआ है और इसके अंदर मैं राउटर को इनिशियलाइज़ करवा रही हूँ एक्सप्रेस के अंदर से कि हाँ भाई राउटर मेरा इनिशियलाइज हो जाए। अब देखो एक तरीका तो ये है कि अभी आपके दिमाग में आ रहा हो कि मेरा सारा काम किसके अंदर हुआ हुआ है, यूज़र रजिस्टर के अंदर, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ज़रा देखो यहाँ पर इसको लिखने का क्या तरीका है, मैंने कॉन्स्ट लिखा, आगे यहाँ पर फंक्शन का नाम और इसको जो है रिक्वायर करवा दिया कहाँ से, इस वाले कंट्रोलर से। गेट हो रहा है? लेकिन ये तरीका प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ये हो तो जाएगा फिर आपको ये तीनों लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, यानी कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से। मैंने इसके बजाय इस लाइन में यहाँ पर लिखने के बजाय कि ये यूज़र रजिस्टर मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी जगह मैंने क्या किया हुआ है, मैं इसको वापस से क्या कर रही हूँ, कमेंट, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक वेरिएबल, कोई सा भी वेरिएबल बना लो, ए बना लो, बी बना लो। मैंने क्या बनाया हुआ है, ऑथ कंट्रोलर के नाम से वेरिएबल, और इसके अंदर मैं क्या करवा रही हूँ, रिक्वायर करवाया मैंने पूरा वही कंट्रोलर की पूरी जो है वो कंट्रोलर की मैंने पूरी जो है वो पाथ इसमें दिया, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उस वेरिएबल से अब डॉट लगा के मैं क्या कर रही हूँ, वो वाले फंक्शन को गेट कर रही हूँ। ये तरीका सही तरीका है, क्यों? क्योंकि मैं कभी गेट यूज़ करूँगी, कभी पोस्ट यूज़ करूँगी, और क्या पता मुझे नया डिफरेंट राउट बनाना हो। अभी तो मैंने क्या राउट बना दिया है, रजिस्टर के नाम से राउट बनाया हुआ है ना, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर REG के नाम से राउट बना लो या MT बना लो, कुछ भी ना बनाओ। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि भाई मैं इसको यहाँ पर आके खाली इस तरीके से राउट बना लूँ, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। तो वो अगेन मैं किस तरह से यूज़ करूँगी, अपने वेरिएबल डॉट करके फंक्शन का नाम यूज़ कर रही हूँ। तो बजाय ये करने के कि मैं यहाँ पर पास कर दूँ अपने फंक्शन का नाम, बेस्ट अप्रोच क्या है कि भाई मैं इसको इस तरीके से एक वेरिएबल बना के डॉट करके आगे जो है वो फंक्शन का नाम कॉल करवाऊँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्लास कि किस तरीके से काम हुआ है? और उसके बाद लास्ट में क्या है, मुझे राउटर को भी यूज़ करना है, तो मैंने क्या किया हुआ है, इसको राउटर को भी एक्सपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद लास्ट क्या होगा कि मैं अपने मेन फाइल पर आती हूँ जो कि server.js के अंदर है। सबसे आसान फाइल मेरे पास ये होती है जिसके अंदर मुझे क्या करना होता है, सारी चीज़ों को सिर्फ कॉल करवाते रहना होता है। अब देखो कॉल मैंने कैसे करवाया हुआ है, सबसे पहले .env ज़रूरी है कि मैं इसको रिक्वायर करूं, क्योंकि .env के अंदर ही कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग को मुझे रिक्वायर करना ज़रूरी है। तो मैं इसको कैसे करती हूँ, कॉन्फ़िग के थ्रू। उसके बाद क्या है, कनेक्शन, यहाँ पर मैंने नाम दिया, कोई भी नाम दे सकते हो, कनेक्ट DB दिया हुआ है, और उसको भी फिर मैं कहाँ से उठा कर लेकर आ रही हूँ, इस वाले पाथ से उठा कर लेकर आ रही हूँ। उसके बाद मैंने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया हुआ है। लास्ट क्या है यहाँ पर, अब जो है वो मेरे पास जो मैंने लास्ट काम किया था राउटर का, उसको रिक्वायर कर रही हूँ इस वाले पाथ से। और उसके बाद यहाँ पर देखो एक्सप्रेस को भी मैंने जो है वो इनिशियलाइज़ किया हुआ है ऐप के अंदर। अच्छा अब ये देखो, ये दो चीज़ें क्या है, यूज़, अगर आप फ़िलहाल आप ये चलाओ, ये ना चलाओ, ये दो लाइन की जगह, और ख़ाली कनेक्शन दे दो, तो इसमें क्या होगा, ये क्या है, ये आपने बेसिक में भी देखा होगा और स्टार्ट में भी देखा होगा कि क्या करते हैं इससे। देन क्या यूज़ कर रहा है, पोर्ट को लिसन कर रहा है, और क्या कर रहा है, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट दिस। तो ये तो सिर्फ सर्वर का काम है, ये आपको बता देगा कि भाई स्टैब्लिश हो गया है कनेक्शन, पोर्ट बिल्कुल सही चल रहा है। अब जो है वो जब सही चल रहा है तो करेगा क्या काम, वो ये दो लाइन बता रही है। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं इसको बोल सकती हूँ, ये है हमारे पास मिडिलवेयर। मिडिलवेयर याद है आपको, .NET के अंदर कहाँ होती थी मिडिलवेयर, कौन सी फाइल में होती थी, हाँ program.cs की फाइल में होती थी, सारी मिडिलवेयर ऐड करते थे, कॉर्स वाली API के अंदर हमने कॉर्स मिडिलवेयर ऐड किया था, अगर आपको याद आ रहा हो कुछ। तो यहाँ पर मिडिलवेयर क्या है, USE। देखो यहाँ बहुत आसान है, यहाँ पर मुश्किल नहीं है हायरार्की, मैंने लिखा यूज़, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, जेसन के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रा अगर मैं देखूँ, रिटर्न्स मिडिलवेयर दैट ओनली पार्सेस जेसन एंड ओनली लुक्स एट रिक्वेस्ट वेयर द कंटेंट टाइप हेडर मैचेस द टाइप ऑप्शन। अब ये क्या है, जब मैं API टेस्ट करवाऊंगी तो आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ पर सिर्फ कंटेंट टाइप हेडर जो है वो मैच होना चाहिए। अगर वो ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका मिडिलवेयर ये वाला जो है वो बिल्कुल सही वर्क करेगा। और ये करता क्या है, लिखा हुआ है रिटर्न्स मिडिलवेयर दैट ओनली पार्सेस जेसन। जेसन के ऑब्जेक्ट्स में डेटा को रिटर्न करवाएगा, चाहे गेट करवा ले या चाहे पोस्ट करवा ले, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये काम हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखो, मैंने अब ये अपनी मर्ज़ी से बना रही हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है तुम भी API/auth लिखो, मैंने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से बनाया हुआ है। आप इसको खाली स्लैश भी डाल के छोड़ सकते हो। मैंने सिर्फ एक अच्छा सा लुक देने के लिए API का पूरा नाम जो है वो, मतलब URL का पूरा नाम दिया है API/auth और कॉमा राउटर। अब ये राउटर क्या करेगा,
ये देखो राउटर कहाँ है, राउटर के वेरिएबल के अंदर से राउटर वाला पूरा जो है वो काम उठ कर आ रहा है। तो इस राउटर के अंदर क्या चीज़ें डिफाइन की हुई थी मैंने, चाहे तो सिंपल स्लैश, चाहे तो रजिस्टर। आप देखो यहाँ पर मैंने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ था, ये दो चीज़ें, या यहाँ पर खाली रजिस्टर यूज़ हुआ हुआ है। मैं यहाँ पर जो भी दूंगी वो उस तरीके से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा कहाँ पर, server.js के अंदर, यहाँ पर इस राउटर की जगह। तो कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी, या फिर कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी किसकी, URL की। ये समझ में आ रहा है कैसे कनेक्ट हुआ है? समझो ये कॉन्केटिनेशन है। एंगुलर के अंदर भी हमने ये किया था सर्विस लिखते वक्त, अगर याद आ रहा हो, कुछ सर्विस लिखते थे API स्लैश करके, तो वो हम खुद से बनाते थे। यहाँ मैंने खुद किया है, और कॉमे की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लैश रजिस्टर आ जाएगा, या जो दिल चाहे वो आ सकता है जो आप वहाँ पर बनाओगे। तो इससे क्या होगा, राउटर वाला जो भी काम है आपका, इस ये मिडिल बेसिकली server.js के अंदर ये चीज़ जो है वो यूज़ हो रही है पूरा का पूरा क्या करने के लिए, पूरा का पूरा आपका जो आपने लॉजिक बिल्डिंग की हुई है कंट्रोलर के अंदर, ये राउटर को चलाएगा, राउटर किसको चलाएगा, कंट्रोलर, और कंट्रोलर के अंदर हमने क्या यूज़ किया हुआ है, मॉडल। तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, कनेक्ट हुई हुई हैं, गेट हो रही है ये चीज़। अब इसको रन कैसे करेंगे, क्या लिखूँगी मैं, npm npx nodemon, और आगे फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम क्या है, क्या है फाइल का नाम, किस फाइल को चलाते हैं भाई, सर्वर है ना मेन फाइल का नाम, तो मैं server.js को चला रही हूँ। अगर आप लोगों ने इंडेक्स के नाम से बना लिया है, होम के नाम से बना लिया, वो आपकी मर्जी है कि मेन फाइल का आप नाम क्या रख रहे हो। शायद मैंने स्टार्ट में इंडेक्स के नाम से बनवाया था। अच्छा अब देखो ज़रा, सबसे पहले कनेक्शन सक्सेसफुल टू DB, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट दिस। तो अब मैं इसको चलाऊँगी कैसे, सबसे पहले मैं इसको पोर्ट नंबर 5000 ज़रा रन करके सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर मैं आके लिखूँगी लोकल होस्ट तो अब ज़रा देखो यहाँ पर मेरे पास रन तो हो गया है होस्ट, लेकिन मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ होगा, क्या पेस्ट करूँगी, मैंने ये अपना क्या बनाया हुआ है, API स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर, ये है मेरे पास पूरा URL। अगर मैं अभी इसको करूँगी तो ज़रा देखो, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड बोल रहा है। रिक्वायर्ड क्यों बोल रहा है, जाहिर सी बात है मैंने कुछ डाला ही नहीं है जेसन का ऑब्जेक्ट, तो वो क्या मांग रहा है, जेसन का डेटा मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर इस पर नहीं चलाऊँगी, मैं इसको क्या करूँगी, इसका URL कॉपी करूँगी, कहाँ चलाऊँगी मैं इसको, पोस्टमैन पे, जो अभी मैं आपको इतनी देर से बता रही थी, मैं यहाँ पर चला रही हूँ। अच्छा यहाँ चलाने के लिए ज़रा देखो किस तरीके से चलाओगे इसको, जब डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले आपके पास कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं शुरू से बता देती हूँ, जब आप लोग करोगे तो किस तरीके से होगा। यहाँ पर आके क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक कलेक्शन, और यहाँ पर आप कोई भी अपने कलेक्शन का जो है वो नाम दे दोगे। मैं जैसे लेट सपोज कोई भी कलेक्शन दे देते हैं, अच्छा ये रहा, यहाँ पर आके मैं नाम दे देती हूँ लेट सपोज डेमो, ठीक है। आपके पास कलेक्शन जाहिर है फर्स्ट टाइम करोगे तो बनी हुई नहीं होगी, मेरे पास ऑलरेडी 2 कलेक्शन बनी हुई थी, रजिस्टर की और इस वाली क्लास की, तो मैं यहाँ पर एक नई कलेक्शन बना रही हूँ। तो मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये देखो मेरे पास एक न्यू कलेक्शन बन गई है डेमो के नाम से। आपकी मर्ज़ी, आप जिस नाम से बनाना चाहो, रजिस्टर के नाम से बना दो, कोई मसला नहीं। अच्छा यहाँ कुछ स्टेप फॉलो करना है बेटा, स्टेप्स क्या है, ऑथराइजेशन, स्क्रिप्ट टेस्ट, ओवरव्यू, वेरिएबल। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस पे आके डेमो पे आके यहाँ पर आऊँगी न्यू रिक्वेस्ट पे, और न्यू रिक्वेस्ट पे देखो ये वही वाली मैं अभी डालूँगी, ठीक है। अभी जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो डला हुआ नहीं होगा, यहाँ पर आप वही वाला URL पूरा कॉपी करोगे, और यहाँ कुछ चीज़ें सेट करनी है। क्या सेट करना है, मैं सबसे पहले हेडर पे आऊँगी, और हेडर पे आके कंटेंट टाइप जो है वो यहाँ पर सेट करोगे। कंटेंट टाइप क्यों सेट करूँगी, क्योंकि वो आपको मांग रहा था, कहाँ पर मांग रहा था, ये जो मैं आपको दिखा रही थी अभी, क्या मांग रहा है, कंटेंट टाइप सेट होना चाहिए। समझ आ रही है बेटा, ये कंटेंट टाइप हेडर में सेट होनी चाहिए, अगर सेट नहीं हुआ होगा तो ये नहीं मैच होगा। तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि आपके पास कंटेंट टाइप सेट करोगे, और यहाँ वैल्यू में क्या दोगे, बहुत सारी दूसरी वैल्यू भी होंगी यहाँ पर। देखो यहाँ एप्लीकेशन,
जेसन को सेलेक्ट करोगे इस तरीके से। वैसे तो ये पूरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको गौर से सुन लो। ये करोगे, उसके बाद क्या करोगे, बॉडी में आओगे, बॉडी में आके आपके पास ये हुआ होगा नन, तो नन की जगह यहाँ पर क्या करोगे, रॉ फॉर्म में डाटा डालोगे। रॉ फॉर्म का मतलब है कि भाई आप डेटा जेसन के ऑब्जेक्ट्स में डालना चाह रहे हो। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट इस तरीके से हुआ होगा, तो इसको क्या सेलेक्ट कर लोगे आप, यहाँ से आके जेसन, क्योंकि मुझे क्या करना है, जेसन के फॉर्मेट में डेटा डालना है। गेट हुई ये चीज़। अब यहाँ पर देखो अभी क्या आ रहा है, वही जो अभी मैंने URL पे रन किया हुआ था। क्या रन किया हुआ था, यही आ रहा था ना, क्योंकि अभी मैंने कोई डेटा डाला ही नहीं है। तो डेटा डालने के लिए क्या है, यहाँ पर मुझे इस तरीके से डेटा डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है, तो मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ। क्या लिखा है ज़रा देखो। अब यहाँ पर ये कौन से फील्ड्स के नाम है, ये वही वेरिएबल हैं जो मैंने यहाँ पर अपने कंट्रोलर में बनाया। याद रखना, कंट्रोलर वाले वेरिएबल का नाम लिखूंगी, अपने मॉडल वाली फील्ड का नाम नहीं लिखूंगी। ये मिस्टेक कर देते हो अक्सर आप लोग कि यहाँ मॉडल का नाम दे रहे होते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम, देखो मैंने डेटा डाला, और इसको ज़रूरी है कि मैं इसको किस तरीके से फॉर्मेट में दूँ, जेसन के फॉर्मेट में दूँ। डबल कोट्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में। अगर की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में नहीं दोगे तो यहाँ पर जो है वो नहीं आएगा, डेटा स्टोर नहीं होगा, वरना फिर टेक्स्ट फॉर्मेट वगैरह चूज़ करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें की। यहाँ पर आके आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल अपनी जो है वो क्या करोगे, अपने जो है वो पोर्ट को देख लोगे, अपने आप यहाँ पर क्या देखोगे, बिल्कुल एज इट इज़ सही जो है वो आपने पाथ गेट किया हुआ है। और उसके बाद अब आप करोगे इसको सेंड। तो जैसे ही अब आप सेंड करोगे तो आप ज़रा देखो यहाँ पर आपके पास API करेक्ट चली गई है। और ID जो हमने टू स्ट्रिंग कन्वर्ट की थी, कहाँ किया था टू स्ट्रिंग कन्वर्ट, कंट्रोलर के अंदर जाके। मैं यहाँ पर दिखा भी दूँ तो याद आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखो जो मैंने स्ट्रिंग में जो है वो ID को कन्वर्ट किया था, तो वो भी चीज़ मेरे पास हो गई है। और यहाँ पर आकर अगर मैं यहाँ पर बाकी चीज़, एक और क्या चीज़ रह गई है MongoDB एटलस के अंदर, तो MongoDB एटलस ये चीज़ अगर आपके पास सक्सेसफुल रन हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ तक करो, उसके बाद बताऊँगी एटलस के अंदर कैसे सेटिंग करेंगे। पहले इतना करो ताकि स्टेप बाय स्टेप भूल ना जाओ, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है, स्टेप जो मैंने बताया। कलेक्शन बनेगी, हेडर सेट होगा, कंटेंट टाइप। देखो अगर मैं कंटेंट टाइप हटा भी दूँ तो ये देखो बहुत सारे आ रहे हैं, कंटेंट लेंथ, कंटेंट टाइप। अच्छा दूसरी एक और चीज़ देख लो, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट करती हूँ, टेस्ट पे आके अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और अगर सेंड करूँ तो क्या एरर आना चाहिए बताओ, यहाँ देखकर बताओ मैंने क्या। मैंने, चलो मैं इसको लिखा रहने दे रही हूँ, और अगर मैं दोबारा अभी सेंड करूँ तो क्या होगा, अब कौन सा एरर आएगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं इसको भी करके देख लेती हूँ कि देखो यहाँ पर जब मैंने ये किया तो कौन सी वाली मेरे पास मैसेज आ रहा है, MSG और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि मैंने यहाँ कहाँ बनाया हुआ है, ये वाला मेरे पास ये इफ़ का ब्लॉक चले। गेट हो रही है बेटा बात। पहले इतना करो, रजिस्टर वाली चीज़ पूरी सीखो, और सबसे पहले क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले ये पोर्ट को रन करके देखोगे भाई। बाद में तुम कंट्रोलर मॉडल और सारी चीज़ें बनाओगे, पहले अपना एक सर्वर रन करोगे कि भाई आपका पोर्ट सही यूज़ हुआ है, और अगर कोई और सा रन हुआ है पोर्ट तो यहाँ नंबर चेंज कर सकते हो, 3000 दे सकते हो आप पोर्ट नंबर। तो पहले इतना करो, उसके बाद फिर आगे देखते हैं।